प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ में एक वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने अवसर मुझको दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये शॉर्ट मैसेज के द्वारा आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँ। मैं आज यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह की आज्ञाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या चाहता है। बहुत बार हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, बता मैं क्या मिनिस्ट्री करूं, तू मेरे जीवन के लिए तेरा प्लान क्या है, तेरी योजनाएं क्या हैं। मैं आज प्रभु के वचन से आपके संग में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को शेयर करते हुए प्रभु की आज्ञाओं की ओर आपके ध्यान को मैं खींचना चाहूँगा और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इन बातों को बड़े ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। तो मैं आज आपके लिए एक वचन लेकर आया हूँ जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 13 वचन से 13, 14 और 15, 16 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जहाँ यूँ लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अभी यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको और मुझको सीखना है और समझना है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरे शब्दों में तुम इस संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधि हो। तुम परमेश्वर की प्रकाश हो, ज्योति हो। आज आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बहुत बार हम केवल हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होता है। हम परमेश्वर से चीजों को मांगते रहते हैं, परमेश्वर से बोलते रहते हैं कि परमेश्वर ये समस्या है, वो समस्या है, मेरे लिए इस बात का समाधान कर, या मेरे लिए इन चीजों का प्रबंध कर, धन का प्रबंध कर, नौकरी का प्रबंध कर। लेकिन परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है और परमेश्वर आपसे और मुझसे यूं कह रहा है कि तुम मेरे लिए पृथ्वी के नमक हो। अभी नमक जो बोल रहा है उसमें उसका एक मीनिंग है कि तुम पृथ्वी में एक स्वाद को बढ़ाने वाली चीज हो। संसार में संसार को या पृथ्वी को आप प्रोटेक्ट करने वाली एक चीज हो। आपके बिना धरती पर आनंद नहीं आएगा। आपके बिना जैसे भोजन में नमक ना डालें कोई स्वाद नहीं होता, उसी प्रकार इस संसार में अगर विश्वासी मसीह लोग ना हो तो संसार के अंदर कोई स्वाद नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रभु कह रहा है कि तुम पृथ्वी के स्वाद बढ़ाने वाला वो पदार्थ हो। तुम्हारे बिना ये धरती बेकार है। फिर वो कहता है, लेकिन यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर किसी भी रूप से उसे नमकीन या स्वादिष्ट नहीं बनाया जा सकता। फिर उसका एक ही काम रह जाता है कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले वो रौंदा जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को समझते हैं? क्या आप इन बातों को समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और मुझको दी है? क्या मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा हूं? क्या उस जो काम प्रभु ने मुझको करने के लिए दिया उसे मैं पूरा कर रहा हूं? क्या मैं पृथ्वी को एक स्वाद दे रहा हूं? अगर मैं अपना स्वाद खो दूं तो फिर मैं किसी काम का नहीं रह जाता। फिर उसके अगला वचन और थोड़ा सा हमें स्पष्ट करता है चीजों को, और वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अभी नमक हमारे बात समझ में नहीं आए तो प्रभु ने एक और उदाहरण देकर हमको समझाया कि तुम जगत की ज्योति हो। अर्थात ये जगत जो अंधेरे से भरा है,
अंधकार से भरा है, पाप से भरा है, उसमें तुम एक प्रकाश का काम कर रहे हो। तुम्हारा जीवन लोगों को प्रकाश देने वाला है। और यूं लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। फिर यूं लिखा है कि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है शायद कोई मुझे नहीं देख रहा, कोई मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वर्ग की सारी सेना आपको देख रही है। उनकी नजर आपकी ओर है। इस संसार के सारे लोगों की नजर आपकी ओर है। बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे बार बार क्यों बोला जा रहा है कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, बाल ऐसे बनाओ, बहुत सी बातें होती है ना। क्या जरूरत है मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए? क्या जरूरत है मुझे इन सब बातों के अंदर बहुत अपने आप को एकदम ठीक और सटीक रखने का? इसका कारण यह है कि तुम जगत की एक ज्योति हो, अर्थात तुम एक आदर्श हो, तुम एक नमूना हो, तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो। परमेश्वर ने तुम्हें इस संसार में रखा, और इस संसार में तुम्हें इसलिए रखा है कि परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के कैरेक्टर को इस संसार को प्रकाशित करो और दिखाओ। दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को दिखाऊं मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना धर्मी हूं। इसका मतलब है, दिखाने का मतलब है सिखाओ। तुम्हारे जीवन को देखकर लोग सीखें कि एक भले और अच्छे आदमी को, जो परमेश्वर के भय में जीवन जीता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देता है, पहला स्थान देता है, उसका जीवन किस प्रकार का है यह होना चाहिए। और मैंने आपको कहा ऊपर, उसने उदाहरण दे दिया, अगर तुमने अपना स्वाद खो दिया, यहाँ पर अगर मैं यूं बोलूं, अगर तुमने अपनी लाइट को डिम कर दिया, कम कर दिया, तुम्हारा प्रकाश चमक नहीं रहा है, तो फिर तुम किसी काम के नहीं रह गए हैं। लोग दिया जलाकर पैमाने पर रखते हैं। लोग दिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर पलंग के नीचे या किसी चीज से उसको ढक कर नहीं रखते, लेकिन उसके ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं ताकि पूरे घर को रोशनी मिले। आपकी जो लाइट है, आपकी जो प्रकाश है, आपके जो भले काम हैं, वो केवल आपके लिए नहीं फायदा करते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं मैं ही भरूंगा। नहीं मेरे मित्रों, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक प्रतिनिधि पुरुष हैं। आप जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव संसार में पड़ता है। आपको देखकर संसार के लोग बदल जाते हैं। और इसीलिए 16 वचन में लिखा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जब लोग आपको देखते हैं, आपके भले कामों को देखते हैं, तो उनको ये समझ में आता है इनके जीवन में ये भलाई या भले काम इनके परमेश्वर की वजह से है, जो भला है, जो स्वर्ग में है। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसको रिप्रेजेंट करें। आपका जीवन, आपके कार्य, आपकी बातचीत, आपके शब्द, आपका व्यवहार परमेश्वर के तुल्य हो, परमेश्वर जैसा हो। सबसे प्रेम करें, सबका आदर करें, सबको महिमा दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा अगर आशीष पाई है तो आप इसको अपने मित्रों के संग शेयर करेंगे, अपने रिश्तेदारों के संग शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं ये प्रार्थना करता हूं, इस वचन के अनुसार आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, आपका जीवन एक नमकीन जीवन हो, बहुतों को स्वाद देने वाला। आपके भले कामों को देखकर बहुत से लोग प्रभु की बड़ाई करें। प्रभु आपको आशीष दे।